हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मंजर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। तो आज का टॉपिक पुराना ही रहने वाला है कि आपकी और आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं। क्या अगर सेपरेट हैं तो कोई एक्शन लेंगे, अगर आप मैरिड हो और लड़ाई झगड़ा हो गया या जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी आपके जहन में बंदा या बंदी चल रही है, तो क्या आपके हवाले से वो कुछ सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ओवरऑल आज मैं सब कुछ देखूंगी कि उनके ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। ठीक है जी। तो रीडिंग को आई होप कि आपको रीडिंग के टॉपिक की समझ आ गई होगी कि ओवरऑल जितनी भी आपकी एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स, डीप डाउन फीलिंग्स और उनका एक्शन अगर कोई आएगा तो हम वो देखेंगे। ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, सिवाय सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए और अंडर 18 वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। इसे मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, नॉन लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सभी किस्म के लोग देख सकते हैं। जितनी रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो उसे रखें और जो ना रेजोनेट हो वो किसी दूसरे के लिए मैसेज होगा, उसको इग्नोर करते हुए आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते चले जाएँ। अगर फिर भी सारी रीडिंग रेजोनेट ना हो तो हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो। आप नेक्स्ट रीडिंग को जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मुस्लिम है तो सबसे पहले आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें और जो भी आपके पर्सन है आपके माइंड में उनका नाम दोहरा लें। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप कोई भी दुआ मांग सकते हो और अपना रिचुअल अदा कर सकते हो। मैं दुआ मांगने जा रही हूँ जो कि एक तरीके से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है दुआ मांगने का तरीका। इस तरह वो लोग भी मांग लेते हैं जिन्हें दुआ मांगना नहीं आता। तो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए मेरे खालिक व मालिक अव्वल व आखिर, ए वदूद, ए अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन। तू रहम फरमाने वाला है। तू खुद फरमाता है कि जब तुझे अरहमुर राहिमीन के नाम से पुकारा जाए तो तू उसकी किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। तुझे वास्ता देती हूँ मैं तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी यार पाक का मौला, इस वक्त मेरी रीडिंग पर या इस टाइम पे जिसने भी इस दुआ के ज़रिए अपने हाथ लाए उनकी झोलियों को मोहम्मद की मुस्कुराहट के सदक़े में उनकी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। वो दीदार जब आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम के नूर को पैदा किया तो आपने उनको देखते ही कुन कह के फाया कुन कह दिया और पूरी 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को, कुल आलमीन की कायनात को खल्क़ किया। मेरे ख्याल उन 6 दिन के कुन फाया कून में जो तूने 18,000 मखलूक़ात और आलमीन को खल्क़ किया, मौला उन सब को रिस्क देने वाला है, उन सब की मुश्किलों को, परेशानियों को सुनने वाला है। हम लोग इबादत करें या ना करें, कुल आलमीन तेरी इबादत में मशगूल है। मौला उन सब को गवाह करके मैं तुझसे हाजत तलब करती हूँ। मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब की उस पहली मुस्कुराहट का वास्ता देती हूँ जो मेराज पे तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात में की। जितने भी यहाँ पे मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग होकर बैठे हैं उनको मिला दे। जो लोग लवर्स हैं और शादी करना चाहते हैं उनको उनसे एक मिला दे। जो लोग बीमार हैं उन्हें मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो बे औलाद है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उनको साहिब औलाद करे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने मौला अली असगर के गुलाम अता फरमा, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे और स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, मौला ने कामयाबी कामरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो हज, उम्रा, ज़ियारत या अपने रिचुअल्स के मुताबिक अहम मकामात पे जाना था, मजहबी मकामात पे जाना था, उन सब को जाने की तौफीक अता फरमा, रूहानी मार्फत में इजाफा फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने खाना काबा में अबाबील को भेज के खाना काबा की हिफाजत फरमाई, इसी तरह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक हमें नेकी की हदायत अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या परदेसियों ने असीरान शाम के सदक़े में अपने घर वालों से, परदेसियों से वापस उनके घरों में मिला दे। मेरे खालिक व मालिक जिस के दिल में जो जायज़ हाजात है मौला उनको कबूलियत की मोहर लगा दे। माँ बाप को बच्चों की से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आने की तौफ़ीक अता कर। बच्चों को माँ बाप का एहतराम और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक, फरमा बरदार बना दे। मौला बहुत से माँ बाप अपनी औलाद की शादियों की वजह से परेशान है। मौला बहुत सी औलादें अपने रिश्तों की वजह से परेशान है। बहुत सी बेटियाँ अपने घरों में अपने सास ससुराल की वजह से परेशान है। मौला बहुत सी लोग अपनी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। बहुत से लोगों के ख़ानदान के मसले मसाइल की वजह से परेशान। मौला जिसकी जो परेशानी दिलों के भेद तू जानता है। मेरे खालिक मालिक अब हम सब के ज़ाहिर और बातिन को नूर मुनव्वर और रोशन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मांगी जाने वाली दुआओं के सदक़े में हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोड़े। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों में आने वाले आंसुओं के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा की और जो भी इस वक्त दुआ देख रहा है या सुन रहा है, मौला उसकी आंखों के आंसू को खुश करके खुशियों में बदल दिया। मेरे खालिक व मालिक हज़रत आदम से लेकर अब तक के तमाम मोमिन और मोमिनात, मोहम्मद आले मोहम्मद के वफ़ादार, मौला फ़ातिमा ज़हरा के वफ़ादारों के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ दे। मैंने मौला अपने तमाम ज़िंदा मुद्दा दोस्त दुश्मनों को दिली कल्बी तौर पर माफ़ की। मैंने इसलिए माफ़ नहीं किया कि मौला मैं बहुत सखी मौला नहीं, मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे अपनी शिफ़ात तलब करूँ तो अगर तूने मुझे कह दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला आज गवाह रहना कि कुल आलमीन को 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके मैंने अपने हर ज़िंदा मुद्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया। मेरे खालिक व मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, कसम से मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अज़ाब से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिल जाने वाले अज़ाब से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक मुझे रोज़े महशर से डर नहीं लगता, मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे क़यामत वाले दिन रुस्वा हो जाने से डर लगता है। 1,24,000 पैगम्बरों के सामने रुस्वा ना हो जाए, मैं अपनी मोहम्मद आले मोहम्मद की आल पाक के सामने रुस्वा ना हो जाए। मेरे खालिक व मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में जहन्नम में गिरने से डर लगता है। तुझे तेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा उम्मे अबीहा का वास्ता देती हूँ, जो रहमत लिल आलमीन के लिए, जो हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जो कुल्ले ईमान की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए। मेरे खालिक मालिक तेरा सारी ज़िंदगी सजदे में शुक्र अदा करो तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकी। तूने मुझे अपनी मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, नबियों के 1,24,000 पैगम्बरों में सरदार नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इमामत में मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई और कनीज़ी में बतूल कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी करने की मुझे सादत नसीब है। मैं सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र अदा कर तो इस चीज़ का हक़ अदा नहीं किया। मौला जिसने इस वक्त हाथ फैलाए, मौला जनाब फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में मौला हम सब की दुआओं पर कबूलियत की मोड़ लगाए। जो मैंने मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर, जिनके दिलों में जो दुआएं उन्हें वो भी अता कर, जो वो नहीं मांग सकते वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके हमारे नसीबों में हमारी ज़िंदगी में लिख दे। छोटी सी ज़िंदगी है मौला, कौन सा हमने बार बार आना है, और तू तो देने वाली ज़ात है, तू तो माफ़ करने वाली ज़ात, तू तो अता करने वाली ज़ात है। तुझे तेरे महबूब 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता, तुझे फ़ातिमा ज़हरा के हक़ का वास्ता देती हूँ मौला, हमें हमारी हक़ की चीज़ों को अता फरमा दे। बेशक तू देने वाली ज़ात है, तू कुन फ़यकुन की ज़ात है, तू तो पत्थर में कीड़े को रिस्क देने वाली ज़ात है मौला। तो जो तेरे सामने हाथ बुलंद किए, आंखों में आंसू लिए तुझसे दुआएं हाजत तलब कर रही है, कैसे मुमकिन है कि तुझसे खाली लौटा दे मौला। हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने मोमिन और मोमिनात दुनिया से जज के उनकी सब के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, और जो लोग इस दुआ कर रहे हैं उन सब की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र 1616। देखती आंखों सुनते कानों सबको मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये था मेरा दुआ मांगने का एक अंदाज़ जो आप लोगों को बड़ा पसंद आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कमेंट में आके बताते हो कि निदा आप बहुत अच्छी दुआ मांगती हैं। आप यकीन करो कि अगर मैंने रीडिंग ना करनी हो तो एक एक घंटे तक मेरी दुआ लंबी चली जाती है। मैं 1,24,000 पैगम्बरों का जिन जिन पैगम्बरों के नाम आते हैं उनका वास्ता दे के दुआ करती हूँ। कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सभी अपनी दुआ का पैटर्न सारा आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सुना दूँ। चाहो तो आप लिख के इस तरह दुआ मांग भी सकते हो। ये मेरी तहज्जुद की नमाज में दुआओं का एक तरीका होता है जिस तरह मैं अल्लाह से कनेक्ट होती हूँ। तो प्लीज़ रीडिंग को अब शुरू करते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हो, लाइक पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रीडिंग पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 1111 यूनियन या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे लिख कर उसके आगे 1111 या 444 लाजमी लिख के क्लेम करके जाइएगा, ठीक है जी। मैं देखने जा रही हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, क्या वो कोई फ़ैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्या अगर आप लोग मैरिड हो तो डिवोर्स तक नौबत गई तो क्या आप लोग आपका सिनेरियो बेसिकली चल क्या रहा है, या आपके पर्सन का सिनेरियो क्या चल रहा है, या क्या आपकी लाइफ में बिग न्यूज़ आने वाली है, या क्या बिग चेंज आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग जारी हो चुकी हैं, तो प्लीज़ अगर जिसने करवानी हो तो वो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, आपका नंबर ब्लॉक पे लग जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आप लोग समझेंगे। इंस्टाग्राम का नंबर मेरा नीचे और व्हाट्सएप का नंबर मेरा ऊपर चल रहा होता है। अगर आपको ना मिले तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अपनी हीलिंग के लिए अपनी दुआओं को भी लिख सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर जान सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर
ले जनाब, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है क्रिएटर और क्रिएटर के नीचे है आउटसाइडर। ओके, ये तो है बॉटम ऑफ द डेक। अब हम देखते हैं कि बाकी 3 कार्ड में आपके पर्सन की या आपकी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। रिस्पेक्टिविटी, न्यू विजन और इंट्रीगेशन। ओके जनाब, यहाँ पे जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके या आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है और थ्रॉट चक्रा ब्लॉक था, जो कि अब कहीं ना कहीं मुझे वो हील होता हुआ नज़र आता है। उन्होंने एक नए तरीके से सोचना शुरू किया है, या डिवाइन की तरफ जब क्रिएटर खुद इस चीज़ पे उतर के आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों में सेपरेशन हुई हुई है। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हो तो, जो कि 2-3 दिन से आपकी रीडिंग भी आ रही थी कि आप लोग माफ़ नहीं कर पा रहे, शायद तू मैं ज़्यादा हो गया। 2-3 दफ़ा की रीडिंग में जो कंटिन्यूसली मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि बार बार कार्ड्स में निकल के आ रहा है फॉरगिवनेस। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर, और आपके पर्सन भी एक नए तरीके से सोचने की कैमरा हिल गया, एक नए तरीके से आपके पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए तरीके से विजन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन पहले ये देखो अगर नीचे झुके हुए थे, अब उन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोचा। कहीं ना कहीं डिवाइन इसके बीच में आ गया। आप लोगों में मुझे बहुत सारी दूरियां नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आते हैं। हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा तू मैं हो गई हो, तो अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो और डिवोर्स तक बात चली गई है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ आ गया, अगर मंगनी टूट गई है या एंगेजमेंट टूट गई, या आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है, और आपको लगता है कि अब दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होगी, अब दोबारा हम मिलेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटर के सामने, नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्रिएटर है, तो जनाब यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आप पर एक सख्त किस्म की, कड़ी किस्म की आजमाइश का वक्त है। आप शायद इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर नज़र आता है कि जैसे आपके क्रिएटर ने ही आपकी आजमाइश को थोड़ा सा सख्त बना दी, क्योंकि आप अभी अपने पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते या माफ़ कर नहीं रहे हो। अब ये आप लोग माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आती क्या रीज़न है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्रिएटर ने तो आप दोनों को एक करने की सोचे, चाहे आप किसी भी मज़हब से आते हो, चाहे आपकी सोच नहीं मिलती, चाहे आपका काम, आपकी समाज अलग है, दुनिया अलग है, या रिलीजन अलग है, कुछ भी अलग हो सकता है, आउट ऑफ सिटी से हो सकते हो, आउट ऑफ कंट्री से हो सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि इस वक्त यूनिवर्स में इनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या जा रही हैं। मैं तकरीबन सिर्फ 2 ही कार्ड लेके सिर्फ एनर्जीज़ ही देखने के किस एनर्जीज़ में हैं आपके पर्सन। दी पावर ऑफ पर्पस। आप लोगों को एक पर्पस के लिए दुनिया में भेजा गया, यिंग एंड यांग की एनर्जी के लिए आपको मिलाया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों को आपकी वर्थ समझाने के लिए ही अलग किया जा रहा है। डिवाइन का जहाँ तक मुझे लगता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून को इंडिकेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग अपने पर्पस को भूल गए हो, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो आपको या आपके पर्सन को करना है, और आप दोनों ही इस चीज़ की तरफ अपना तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से डिवाइन ने ये गेम खेली कि आप लोगों को अलग किया। आप लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ में जाना पड़ेगा, और जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होगे, रूहानियत से आपका ताल्लुक़ नहीं, चाहे आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अपने दीन के मुताबिक यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, अल्लाह के साथ, भगवान के साथ, जीसस के साथ कनेक्ट हो और पूछें कि आपका मकसद क्या था। हो सकता है कि आप दोनों एक होंगे तो ये मकसद पूरा होगा। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वालों ने ही आपको अलग किया, कोई इस तरह का मकसद ज़रूर है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। स्पिरिट गाइडेंस, आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये चीज़ रियलाइज़ लाजमी करवाएंगे कि आप लोगों में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि आप लोगों में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बताएंगे। स्पिरिट आपको, एंजल्स आपको ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे, आपको बताएंगे। आप कहीं ना, आप में से कोई एक जितना तो मुझे रूहानियत में इतना डीपली डूबता हुआ नज़र आता है कि स्पिरिट आपको, एंजल्स आपको होते हैं, या आपकी सिक्स सेंस होती है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हील कर रही हैं। आपको आने वाले वक्त का ऑलरेडी पहले से पता चल रहा होगा कि ये होने वाला या ये नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का फील होता है कि एक जितना अपने पर्सन के पीछे भाग रहा है और दूसरा उससे अपनी जान छुड़वाने के लिए भाग रहा है। जब तक ये सिनेरियो, आप अपने पर्सन के पीछे, बात बताऊं,
इस बंदे को ना इसके हाल पे छोड़ दो, ये बंदा बंदी जो भी है इसको इसके हाल पे छोड़ दो। ये डिवाइन जहाँ पे क्रिएटर खुद आ जाए ना, याद रखना ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके कदमों में ही आकर गिरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ क्रिएटर आ रहा हो आप पागल हुए जा रहे हो या आपके पर्सन आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं और आप उन्हें इग्नोर किए जा रहे हो। जब तक आप ये फॉरगिव नहीं करोगे आपकी लाइफ में सुकून नहीं आने वाला। और ये क्रिएटर ही हैं जो आप लोगों को एक करने के लिए ये सब डिवाइन की गेम चल रही है। इस चीज़ को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ट्रू लेकर डेक में से अगर कोई मैसेज है तो मुझे बताएं। यहाँ से मैं आज 2 ही कार्ड लूँगी, एक जो निकल के आएगा और एक जो बॉटम ऑफ द डेक में आएगा। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे सिर्फ वही कार्ड दीजिएगा जो इस वक्त इनके पर्सन की एनर्जीज जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्थीनेस, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड कर लो, थोड़ा सा छुपा लो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ ज़रूर समझ में आएगी। निदा आपी ऐसा कुछ नहीं, वो तो मुझे किसी खाते में नहीं लिख रहा तो आपने ज़रूर उसे अपने खाते में लिखना है। आप भी उसको जाने दो, तू भी जा भाड़ में। आपके पर्सन के लिए लाइफ पर्पस, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों का कोई ना कोई आपस में लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। इस कार्ड पे भी मैंने आपको कह दिया और यहाँ पर भी आया आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक में लाइफ पर्पस है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आपको आपके पर्सन की लाइफ में आप जब तक दोनों एक नहीं होंगे, इंटीग्रेशन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बताती है कि आपका और आपके पर्सन का कहीं ना कहीं कोई लाइफ पर्पस है। जब तक आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आप लोग इसी तरह खज्जल ख्वार होते ही रहोगे। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, चाहे अब दुनिया जितनी मर्जी चलाकियाँ चनकियाँ कर ले तो कुछ नहीं होने वाला। आप एक दफ़ा अपने आप को कूल डाउन होकर सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि आप धड़म से अपने पर्सन को फ़ोन कॉल कर लो, टेक्स्ट कर लो कि निदा आपी की रीडिंग में ये सब आ गया, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जस्ट वेट करना है। आपने जिस तरह डिवाइन आपकी स्टोरी को लेके चल रहे हैं, आपने भी डिवाइन पर ही अपना कॉन्संट्रेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी आप अमलियात कर रहे हो या जो भी आपने विजन किया, एक दफ़ा अपनी पुरानी सारी पास्ट की बातों को भूलकर एक नए विजन से अपनी ज़िंदगी को एक 0 मीटर से, यानी कहते हैं ना 0 मीटर चीज़ लाना या प्लेटफॉर्म गाड़ी लाना या बिल्कुल नया घर लेना, तो उस तरह अपनी लाइफ को एक न्यू विजन में सोचो। यहाँ पे न्यू विजन इसीलिए है कि एक नए सर्कल में सोचो। बार बार एक ही चीज़ कंटिन्यू करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल टैरो से मुझे बताएं आखिर इनमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या वजह है कि आप इन्हें एक करना चाह रहे हो, ये क्यों एक नहीं हो पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस ऑफ का प्यार की एनर्जी है। कहीं ना कहीं प्यार की कमी नज़र आती है मुझे। आप शायद अपने पर्सन से कुछ ज़्यादा प्यार एक्सेप्ट कर रहे हो और वो प्यार देने के मूड में नहीं है, या फिर उनके जहन में कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि वो आपके प्यार को जस्ट दोस्ती की हद तक रखना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज के तक ले जाना नहीं चाहते। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि डिवाइन ने आपको मेड फॉर ईच अदर बनाया है। कुछ सिनेरियो ऐसा ज़रूर है कि जब तक फूल की एनर्जी आ गई है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी और ये आपको करनी ही पड़ेगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर छलांग लगाओ, अपने पर्सन को सोचना मुकम्मल तौर पर छोड़ दो, सेल्फ लव पे आ जाओ, अपने पर तवज्जो देना शुरू करो। ये बंदा बंदे का पुत्र बन के देखना कैसे क्रॉलिंग करता हुआ आपके कदमों में आके गिरेगा या गिरेगी। कसम वाली बात है, अगर ये आपकी बीवी भी और जाके मैके में बैठ गई हैं, आपने अगर इनको तवज्जो देना छोड़ दी ना, तो मैके में गई बेटी को ज़्यादा देर तक माँ बाप नहीं संभालते, कोई भाभियाँ नंदों को नहीं संभालती। तो इनके पीछे रोना धोना छोड़ो, ये खुद ही तुम लोगों के पीछे भागते भागते आएंगे और डिवाइन ही लेकर आएगा। ये बात कंफर्म्ड है। वो इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिश्ते पे। अगर आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लो और इस बंदे या बंदी को इसके हाल पर छोड़ दो, आप यकीन जानो कि ये बंदा उल्टे पाँव कलाबाजियाँ खाता हुआ या खाती हुई आपके पास ना आके माफ़ियाँ मांगेगी आपसे, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। तुम जैसा प्यार मुझे दुनिया में ना किसी ने किया है और ना कोई करेगा। मुझे तुम्हारी एक आदत पड़ गई, एक लत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही डिफरेंट कल्चर से आते हो, आप दोनों ही डिफरेंट कंट्री से आते हो, आप दोनों ही डिफरेंट, हो सकता है आप में ज़ात पात का बहुत मसला हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, ये बड़ा मसला हो जाता है, फैमिली वाले नहीं बाज़ दफ़ा मानते। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, मैं ये आपको बता दूँ कि क्रिएटर के साथ इसका आना ये कोई छोटी एनर्जी नहीं, इसे इग्नोर मत करना। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी घूमा है, तो भैया तो याद रखना कि ये बंदा लौट कर या बंदी लौट कर आपकी लाइफ में आएगी।
आपको अपने आप को डिवाइन के हवाले करना पड़ेगा, और कर दो प्लीज़। मेरी बात मानो तो अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दो, तुम लोग फ़ायदे में रह जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि अगर मेरे जिस तरह मुझे रीडिंग नज़र आ रही है, और ये अगर अपने आप को आपके हवाले जिस तरह के मुझे जो सिनेरियो क्लियरली तौर पर नज़र आता है कि यहाँ पर तस्लीम की एनर्जी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको थोड़ा सा ही वेट करना है। आपकी फ़सल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो आपकी फ़सल पकी पड़ी है, लेकिन क्या है कि आप वो घोड़ा चल रहा है ना, उसे पता है कि आप पीछे खड़े हो। एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ, किसी भी जानवर की, ह्यूमन की भी आप नेचर देखो, इस घोड़े को पता है कि ये मुझे मेरी रखवाली कर रहा है, वो गंदम खाता देख रहे हैं, उसके पास सूरज निकला हुआ है, लेकिन जब तक आप यहाँ खड़े रहोगे वो बड़े मज़े से अपने कामों में बिजी रहेगा, वो आपको इग्नोर करता रहेगा। जैसे ही आप यहाँ से गायब हो जाओगे वो परेशान होकर ढूंढेगा आखिर आप गए कहाँ। ये एक नेचर है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, जो कोई इसकी केयर करने वाला हो, जब वो सामने ना रहे तो जानवर हो या इंसान हो परेशान ज़रूर होता है, कहाँ गया मैं, कहीं अकेला तो नहीं रह गया। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, कितना खाएगा कितना भागेगा, लौट कर आपके कदमों में आके गिरेगी या गिरेगा। तो मेरी बात मानो, ये जितनी अबंडेंस और ये जितना प्यार आपने इसको दे रखा है ना, हर तरफ गंदम ही गंदम लगा, जितना खाना खा, आपने इतना ज़्यादा उसकी औकात से ज़्यादा उसे प्यार दे दिया कि वो आपको भूल ही गया कि भाई अच्छा पता नहीं कितने तुम घिरे पड़े हो, कितने तुम प्यार के तरसे पड़े हो कि तुम्हें शायद मैं नहीं मिलूँगा तो तुम मर जाओगे। भैया तुम्हें तो हज़ारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, तुम्हें ये ना मिली ना या मिला तो तुम्हारे वाली गेम बच जाएगी, क्योंकि ये जितना ख़जाना मज़े मज़े से खा रहे हो ना या खा रही हो ये ब्लेसिंग इस पर्सन की वजह से, यानी कि ये पर्सन यानी कि आपकी वजह से इसको ये ब्लेसिंग मिल रही है। तो आपने अपनी लक इस पर निछावर की हुई है, तो आपको क्या स्यापा पड़ा हुआ है कि आपने अपनी लक इस बंदे पे निछावर की हुई है। पीछे हट जाओ इस बंदे से बिल्कुल। जब आप लोगों में मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा तू मैं हो गई है। अगर आप पीछे हटते हो तो ये बंदा सबसे आपके लिए लड़ जाएगा। सॉरी कैमरा हिल रहा है आज। ये बंदा, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा कदम उठा लो, मेरे कहने पर कॉल टेक्स्ट मैसेज मत करो, सब्र कर लो, ये बंदा दुनिया से लड़ जाएगा आपके लिए, और तब आकर ये आपके कदमों में गिरेगा, क्योंकि दुनिया में इसके अपने घर में, इसके दोस्तों में इसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ये आपके बेतहाशा प्यार की वजह से सर चढ़ कर बोल रहा है, आपको बता रहा है कि मैं पता नहीं ये, मैं पता नहीं वो। कुछ भी नहीं है ये बंदा, इसके घर में कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई सुनता तक नहीं है। और कोई अगर ये बात कर भी देना तो इसको समझ लो, अगर ये पैसे कमाने वाली या कमाने वाला तो इसको सिर्फ पैसों की हद तक यूज़ करने की हद तक रखा हुआ है। जाओ जाके ये ले आओ, जाओ जाके वो ले आओ, बच्चों की फीस दे दो, बिल दे दो, पानी का बिल आ गया, ये आ गया, फलाना बीमार हो गया, ढींगना बीमार हो गया। तो सिर्फ ज़रूरत की हद तक से इसको प्यार की दौलत सिर्फ तुमसे मिलती है। और अगर आप लोगों ने भी नहीं देनी तो भैया अगर आप छोड़ के जाते तो 5 और 10 की एनर्जी है। ये जो है तकलीफ, इसने जो तलवारों का तोहफा आपको दिया ना, एक दफ़ा इसको देखकर तो देखो, फिर तमाशा देखो। फिर कहते हैं ना तेल देखो और तेल की धार देख, फिर वो तमाशा देखने होगा। मैं जानती हूँ निदा भी हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में, बहुत आपके दिल में दिमाग में ये सोचें आती हैं कि जितना हर दफ़ा इस बंदे ने मुझे धोखा दिया, मैंने इसे इतना प्यार किया, मैंने इसकी कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी, इसने बदले में मुझे धोखा दिया। आप टेंशन ना लो, जितना धोखा इसने आपको दिया उतना ही धोखा, उतनी ही तकलीफ़, उतनी ही परेशानियाँ इसे भी मिले, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ़ देकर ये खुद बड़े मज़े में है, ये खुद भी मज़े में नहीं है। आप लोगों को इसके सिर्फ शशके नज़र आते हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो भैया ये भी कहीं ना कहीं इस कदर तकलीफ़ में है, इस कदर तकलीफ़ में सिर्फ अकड़ कर आपको दिखाता है कि उसे पता है कि मेरा गुस्सा, मेरी अकड़, मेरा ये फूफा सिर्फ आप ही देखोगे, ख़ानदान वाले, घर वाले, दोस्तों के में तो मेरी कोई वैल्यू और मेरी कोई औकात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा तड़प लेने दो। टावर मूवमेंट तो आप लोगों में आया ही हुआ है, तो देखते हैं ये टावर मूवमेंट का क्या सिस्टम है। लेकिन ये भी बता दूं कि टावर मूवमेंट को देख के इस कार्ड को कभी भी परेशान ना हुआ करो। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि टावर मूवमेंट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि चीज़ें टूटती ही बिगड़ती ही दोबारा से नए तरीके से बनने के लिए। हो सकता है ये जो टूटा है मीनार कि यहाँ पे कच्चा था, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ये कमज़ोर था। जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे हट के डिवाइन पे खुद को छोड़ोगे, ये दोबारा से फिर से बिल्ड होगा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एरिस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि
7 ऑफ स्टफ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जब आप थोड़ा सा टाइम दोगे ना, खुदा की कसम ये बंदा उल्टे पाँव या ये बंदी उल्टे पाँव लौट कर आपके पास आकर माफ़ियाँ मांगेगा। ये भी आपसे, ये जो आपसे रूठा हुआ है या आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आप इसे इग्नोर करना शुरू तो करो। एक दफ़ा मेरे कहने पर बात मान कर देखो, ठीक है। हर दफ़ा झुक ना जाया करो, हर दफ़ा लुट ना जाया करो, ठीक है। मैं आप लोग पिछले कुछ दिनों से उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पर लेटो पेट हो जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपनी लाइफ में शदीद किस्म का परेशान है। इसकी लाइफ में भी कोई सुकून नहीं। मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ, डिवाइन ने इसकी अच्छी खासी छांट परेड की हुई है, जहाँ पे 5 ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, टावर की एनर्जी, तलवारों में ढका हुआ, छुपा हुआ, टूटा हुआ बंदा है। इसको इतने धोखे ज़िंदगी से मिल चुके हैं कि आप जैसे पर्सन को ये किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे बताएं क्या ये पर्सन मेरे देखने वालों की, व्यूअर्स की ज़िंदगी में कोई एक्शन लेता हुआ वापस आएगा। शाफ का प्यार देख लो कितना करता है। वो अलग बात है कि आप इतनी ज़्यादा तवज्जो दे देते हो कि वो अपने प्यार को इग्नोर कर देता है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पर मुझे फ़िलहाल तो आपके पर्सन की तरफ से भी और ना ही आपकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र आता है, तो ये आपके लिए गलत है। सन ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कोई लेटर या मैसेज या कोई मिस कॉल लाजमी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का जो टावर मूवमेंट है, अब यहाँ पे जगह नहीं, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे अपनी बात, दिल की बात रखेगा ज़रूर, लेकिन ये रखेगा तभी जब इसका डिवाइन टाइम आएगा, और वो तब आएगा जब आप इसको, इस घोड़े को, इसको खाते को छोड़ के एकदम से इसकी लाइफ से खामोशी से निकल जाओ, ताकि इसे पता चले कि इसके साथ हुआ क्या। प्लीज़ डिवाइन, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आपको क्या नज़र आता है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वेट करो, और यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, आप लोग वेट कर लो। आप यहाँ पे खड़े होकर इसके सर पे ना रहो, आप खामोशी करो, खामोशी इख्तियार करो, थोड़ा सा वेट करो और इसकी लाइफ में से चुप करके ना साइड पे हो जाओ, और फिर तेल देखो, तेल की धार देखो, तमाशा देखो ये कैसे पलट कर आपकी लाइफ में आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे बताएं कि वेट के अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, देखा, अब तो मान जाओ कि थोड़ा सा इंतज़ार और ये लौटता पोड़ता हुआ आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। रोमांस, प्यार तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये इस वाले कार्ड से कि किंग शाह ऑफ कप की एनर्जी से प्यार आपसे बहुत करता है, लेकिन आपने सर पे इसको इतना चढ़ा रखा हुआ है कि ये बंदा, मैं क्या ही कहूँ कि अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, ये बंदा खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। और ट्रस्ट कर लो इस रीडिंग पर, ये बंदा डेफिनेटली आपकी रीडिंग में आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इंटरगेशन है। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप थोड़ा सा वेट करके इसकी लाइफ से मुकम्मल तौर पर कट आउट हो जाओ। मैसेज आए भी तो आपने जवाब नहीं देना। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए डेफिनेटली रेजोनेट होगी जिन्होंने अपने पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार निछावर कर दिया है कि वो आपको किसी खाते में नहीं ले रहे। तो प्लीज़ अगर इस तरह की कोई एनर्जीज़ आ रही हैं तो आपने बस इतना ही करना है कि आपने उसको किसी खाते में नहीं लेना। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं और मंथ क्या निकल के आता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में किसी की डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, 22 हो सकती है, 15 हो सकती है, 7, 5, 1, 9, 14, 15, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आती है। कहीं ना कहीं 18 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की 30 की एनर्जी नज़र आती है। हो सकता है किसी महीने की 30 को या 3 को या 4 तारीख बहुत अहम है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं, जैसे कि आने वाले 24 घंटों में, या फिर बहुत हाईली मुझे ये चीज़ फील हो रही है जैसे कोई कॉल आने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली बेल की आवाज़ सुनाई दी है, जो कि यहाँ पे मेरे पास अभी कहीं पे भी मोबाइल मौजूद नहीं है।
बस मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं क्या है। वेरी सून, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मुझे बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है। वेरी सून की एनर्जी है, ठीक है जी। अब इन पर्चियों को हम देखते हैं क्या निकल के आया। इसमें आया है जी 1 वीक, कुछ लोगों के लिए तो वेरी सून की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक की एनर्जी। इन पर्चियों को मैं यहीं से यूँ उठा लेती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि क्या निकल कर आया है। कमिंग गुड न्यूज़, कुछ लोगों के लिए तो बॉटम ऑफ द डेक में था कि वेरी सून, और कुछ लोगों के लिए 1 वीक, और कुछ लोगों के लिए तो कमिंग गुड न्यूज़ हो सकता है इस रीडिंग के दौरान। ये किसी के लिए जनवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, मैंने भी जनवरी बोला है। और यहाँ पे है इट्स नॉट टू ओवर येट, अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी लड़ाई झगड़े के बाद ख़त्म हो गया है, तो अभी ये ख़त्म नहीं। मैं आपको एक दफ़ा फिर जूम करके दिखा दूँ, इट्स नॉट ओवर येट, कि ये भी ख़त्म नहीं हुआ। और डिवाइन ने आपको एक करके ही रहना है। फेब्रुअरी और फरवरी का महीना भी मैंने बोला है, और अगर बोला है तो प्लीज़ मान जाया करो। शवाल का महीना 10वां, और ये अक्टूबर का महीना भी हो सकता है। इस्लामी महीने की शवाल के महीने को यू आर सो ब्यूटीफुल, ये कल की रीडिंग में भी था। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। और यहाँ पर मार्च का महीना बहुत अहम हो सकता है। ये महीनों में आप मिले हो, बिछड़े हो, आपकी शादी हुई हो, कोई बेबी हुआ हो, कोई सिनेरियो। अगस्त का महीना बहुत अहम हो सकता है आप लोगों के लिए। यू आर माई गुड लक, आप उनकी गुड लक को वो आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आई लॉस माई सेल्फ, ये बात हुई ना, ये देखो मेरी बात सच होगी ना। यहाँ पर अगर आप पीछे हटते हो, आप वेट करते हो, देन वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है। तभी तो उसने ये कहा कि ये देखो यहाँ पर उसने कहा है कि इट इज़ नॉट ओवर येट, कि अभी मुझे लगता है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कोई ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी, बिकॉज आई लॉस माई सेल्फ। तुम मेरे लकी चाहो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है जी। कमिंग गुड न्यूज़, सेकंड टाइम आ रहा है कमिंग गुड न्यूज़, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छी ब्लेसिंग या न्यूज़ आ रही है। आई डोंट नो वॉन्ट रियली आई वॉन्ट, वो नहीं जानते कि उन्हें हकीकत में आपसे क्या कहना है या कैसे आपसे बात करनी है, किस तरह आपको मनाना है, वो नहीं जानते। येस यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा ही ठीक थी। वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा ठीक थी, पर मेरा ईगो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा, या मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाता। अभी जो उनके दिल में मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये उनके दिल में पछतावे के मैसेज हैं कि आप उनकी लाइफ में से मत जाओ। अगर थोड़ा सा वेट कर लो तो ये वो सब बातें जो वो आकर आपको ज़रूर कहेंगे। यू आर द ओनली वन फॉर मी, और एक तुम ही हो जो उसको समझ सकती हो या समझते हो, ठीक है जी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और ये मैंने आपको शुरू में मैसेज में कहा था कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर तो शायद ना बनाए, लेकिन बेस्ट पार्टनर बना सकते हैं। आई मिस योर टच, हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ इंटरमिस हुई तो आपके पर्सन आपको मिस करते हो। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। वेरी सुन का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में था वो भी मैंने ऊपर रख दिया, और ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए नीचे अपना कमेंट, अपने कंट्री का नेम, अपने सिटी का नेम नीचे ज़रूर लिख के जाया कीजिए। और मैं तहज्जुद की नमाज़ में दुआ करूँगी कि आपका अच्छे से रीयूनियन हो जाए। अगर डिवोर्स होने वाली है तो रीयूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए। और अगर आप लवर हो तो आप लव बर्ड्स हो तो भाई आपकी शादी हो जाए। और जल्द ही थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अपनी दुआओं में अपना नाम वगैरह लिख जाना। पर्सनल रीडिंग शुरू हो चुकी हैं, आप बुकिंग करवा सकते हैं। नेक दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह के हवाले आपको करती हूँ कि खुश रहना, आबाद रहना, पॉजिटिव सोचना, अपने आप से सेल्फ लव करो। रोज़ाना डेली खुद को कहा करो शीशे के सामने खड़े होकर कि यू आर लवेबल, ठीक है। और डेफिनेटली आप लवेबल हो क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।